किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपका दोस्त परेशान हो तो आप चुपके से जाकर उसके पास बैठ जाइए। आपका ये छोटा सा कदम उसे बहुत सुकून देगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह। एक छोटी सी कहानी एक लड़के की है। एक पिता और बेटे की है। जो बेटा रहता है, लगभग उसकी उम्र 18-19 साल होती है और इस एज में लोग दोस्त बहुत बनाते हैं, दोस्तों के बीच में रहना बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे ही उसके साथ था। उसके पास दोस्त तो बहुत थे और बस वो अपने दोस्तों में ही अपना सारा समय मौज मस्ती में ही बिता देता था। और आए दिन अपने घर पे अपने पिताजी से कहता था कि पिताजी, मेरा एक दोस्त ऐसा है, इतना अमीर है, उसके पास इतनी महंगी गाड़ी है, उसके पास इतनी महंगी घड़ी है। और यही सब वो अपने पिताजी से कहता रहता था। पिताजी से बोलता था कि क्या पिताजी, आपके लाइफ में तो बस एक ही दोस्त है। और उनके पिताजी उस बच्चे की आदतों से बहुत ही परेशान थे। वो अपना सारा समय अपने दोस्तों में ही बिता देता देता था। ना पढ़ने लिखने में भी उसकी कोई भी रुचि नहीं थी। उसके पिताजी बहुत परेशान थे और वो उनके दिमाग में हमेशा यही बात चलता रहता था कि कैसे इसको सुधारा जाए। वो हमेशा सोचते ही रहते थे कि अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आई और उन्होंने सोचा बस अपने बेटे को समझाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा, तुम 2 बजे का अलार्म लगा दो। आज जो है हम परखेंगे कि तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं या हमारे दोस्त अच्छे हैं, या दोस्तों की परख कैसी होनी चाहिए, कैसा दोस्त होना चाहिए जीवन में। रात में जब 2 बजे अलार्म बजता है तो बेटा अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी क्या करना है। पिताजी बोलते हैं, बेटा, जो तुम्हारे सबसे अच्छा दोस्त हो तुम्हारा, उनके पास फोन लगाओ। और बेटा जो है फोन मिलाता है, दोस्त का फोन नहीं उठता है, क्योंकि रात में जब फोन जाएगा तो कोई भी सोच लेगा कि कोई बात होगी तभी जो है इसने फोन किया है। फोन नहीं उठता है तो बेटा बोलता है, जाने दो पिताजी, सो रहा होगा, रहने दो, क्यों परेशान करते हैं। पिताजी कहते हैं, ना, आज ऐसे नहीं चलेगा, हम उसके घर पे चलते हैं। जब वो घर पे पहुंचते हैं, डोर बेल बजाते हैं तो उनकी माँ आती है वहां से। और बेटा बोलता है कि आंटी, मुझे जो है अपने दोस्त से मिलना है। आंटी जाती हैं, उस अपने बेटे से बोलती हैं कि तुम्हारा दोस्त आया है मिलने के लिए। उनका बेटा बोलता है कि माँ, जाओ बता दो कि मेरी तबीयत खराब थी, रात भर मुझे उल्टी हुई है और मैं दवा खाकर सो रहा हूँ। और वो जब बोलता है तो धीरे से ये आवाज़ जो है नीचे सुनाई पड़ती है और उसके जो बेटा और पिता दोनों लोग सुनते हैं। तो वो आके ऐसे बताती हैं, दोनों लोग वापस चल देते हैं और फिर रास्ते में बोलते हैं कि चलो तुम अपने दूसरे दोस्त के पास फ़ोन मिलाओ। जब वो दूसरे दोस्त के पास फ़ोन मिलाता है तो उसका भी फ़ोन नहीं उठता है। और जब वो डोरबेल बजाते हैं तो उनकी भी माँ आती है और वो पहले से ही बता दिए रहते हैं कि माता मम्मी बोल देना कि वो आज घर पे नहीं है, कहीं और गया है। दोनों लोग मायूस होकर लौट आते हैं। अब पिताजी बोलते हैं कि चलो अब मेरे दोस्त की बारी है। और वो अपने दोस्त के पास जैसे फ़ोन मिलाते हैं, एक ही फ़ोन की घंटी पे उनका फ़ोन उठ जाता है। उनके दोस्त तुरंत बोलते हैं कि क्या बात है, इतने रात को तुमने क्यों फ़ोन मिलाया, बताओ कोई परेशानी है क्या? ये बोलते हैं, नहीं, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और जब वो उनके घर पहुंचते हैं, जैसे ही डोर बेल बजती है, तुरंत उनके दोस्त एक हाथ में पैसा रुपयों की गड्डी लेकर और एक हाथ में कार की चाबी लेकर खड़े गेट पे मिलता है और बोलते हैं कि क्या बात है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है या गाड़ी की ज़रूरत है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, क्या बात है, जल्दी बताओ, पैसे लो, और अगर मेरी ज़रूरत हो तो बताओ, मैं भी साथ में चलता हूँ। पिता बेटे के जो पिताजी रहते हैं वो बोलते हैं, नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो अपने बेटे को जो है मित्र की परख करानी थी कि एक दोस्त कैसा होता है और एक दोस्त कैसा होना चाहिए। दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। ये मेरे बेटे के समझ में नहीं आज तक आई थी, शायद आज ये बात इसको समझ में आ गई होगी कि दोस्त कैसा होना चाहिए। क्या हजारों दोस्त सही होते हैं या एक ही दोस्त हो जो कि मुसीबत में साथ दे, ये सही होता है।
तो बस मुझे अपने बेटे को ये परख करानी थी। तो देखिए दोस्त ऐसा होना चाहिए जो कि मुसीबत में साथ देने वाला हो, हमारी मुसीबत में हमारे साथ खड़ा हो। ऐसा ना हो कि जब हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आए तो वो जो है बहाने बना दे और हमसे मुँह मोड़ ले। देखिए आप भी देखिएगा, इस बात को ज़रूर आज़माइएगा कि जब बुरा समय होता है ना तो कोई भी साथ नहीं देता है, कितना भी अच्छा दोस्त हो साथ नहीं देता है। कहीं 100 में से 1 ऐसा होगा जो कि मुसीबत में साथ देगा, नहीं तो लोग बहाने बना देते हैं, मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ, ऐसा होता है। जब बुरा समय होता है ना यार ही काम आता है और ना ही प्यार काम आता है। देखिए कई दोस्त रखने से अच्छा है कि एक दोस्त रखिए, लेकिन वो बहुत अच्छा हो, वो बेहतर हो। देखिए कहा भी गया है कि एक पत्नी की परख गरीबी में की जानी चाहिए और एक दोस्त की परख विपत्ति में की जानी चाहिए। विपत्ति में अगर दोस्त आपका साथ दे दे तो समझिए कि वो आपके लिए बहुत अच्छा दोस्त है। और दोस्त वो होता है जो हमें अच्छी रास्ता दिखाए, जो हमें संवारे और सुधारे। अगर हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो वो हमें उस गलत रास्ते पर से हमें अच्छे रास्ते पर ले जाए। असली दोस्त, सच्चा मित्र वही होता है जो हमें अच्छा रास्ता दिखाए, ना कि हमें जो है गलत रास्ते पे पर ले जाए। और मैं फिर वही कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहें आपके जैसा, अपने मेहनत और लगन के साथ, अपने अपने परिवार वालों के प्यार के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि दोस्त बनाने से पहले आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि वो दोस्त आपके लिए कैसा होगा, आपको सुधारेगा, संवारेगा या आपको बिगाड़ेगा, आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा।